दे रहा है। हालांकि भाग्य भी पूर्व जन्म के कर्मों से ही बनता है। वर्तमान में कर्म अगर आप सही सटीक सुधार लें, स्वभाव को अच्छा बना लें, व्यवहार को अच्छा कर लें, तो भाग्य में चार चांद लग सकते हैं। भाग्य ऐसा नहीं है कि भगवान ने जो लिख दिया वही है। हाँ, भाग्य तुम खुद लिखते हो। कर्म की कलम से भाग्य का लेख लिखा जाता है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। एक गुरु की कथा सुना रहा था। श्री सत्येंद्र राय आज विशेष अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। सिविल लाइन में रहते हैं। बड़े धीर वीर गंभीर हैं। और खड़े हो जाइए, ताली बजा दीजिए। आपके बीच का बालक राजनीतिक सेवा कर रहा है। उसकी इच्छा है कि राजनीति के मार्ग पर चलकर देश की सेवा करूं। व्यास गादी तो आशीर्वाद दे ही रही है, आप भी आशीर्वाद देना उसको। उनको मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा दांत निकल जाए। ठीक हाँ, निकल गया। बड़ी देर से जुटा हुआ था मैं उसी चक्कर में। हंसाना जरूरी है। जिसको हंसा पाओगे उसी को अपने प्रेम में फंसा पाओगे। वास्तव में भगवान कृष्ण हंसते इसीलिए थे ना। सब गोपी ग्वाल नंद बाबा जसोदा और राधा वाधा पूरा और थोड़ा सब उनके प्रेम में फंस गए थे। सब जिस दिन वे नंदगांव छोड़कर चले हैं मथुरा तरफ, पूरा नंदगांव रो रहा है। बूढ़े नंद बाबा फूट फूट कर रो रहे। यशोदा ने कहा, मुझे नहीं पता था मेरा बेटा मुझे छोड़कर एक दिन जाएगा। धन्य, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ यशोदा मेरा नाम ही इसलिए है कि मैंने इस बेटे को यश पाने के लिए ही जन्म दिया। अगर इसको अपने मोह के पिंजड़े में बंद रखूंगी तो ये मेरा कृष्ण जो मेरे हाथों से पला पोसा है। याद रखना, बेटे का भाव उनका भी है, मेरा बेटा है। देवकी का भाव है कि मेरा बेटा है। दोनों का साझे में है। एक ने जन्म दिया, दूसरे ने पालन किया। पालन करने वाले का ज़्यादा प्रेम हो जाता है। जन्म देने वाला तो 2 मिनट में निपट गया, जन्म देकर छुट्टी हो गई। लेकिन जो उसको पालता है 5-5 साल तक, वो जानता है क्या साधना करनी पड़ती है। कृष्ण ने यशोदा को आखिरी में यश प्रदान किया है। राधा को भी आज मथुरा वृंदावन में चले जाओ, राधे राधे लोग बोलते हैं। अभी देखिए ना, पंडित जी बोल रहे थे राधे राधे। तो ये जो उनसे जुड़ा, सुदामा का भी नाम हुआ सुदामा। कृष्ण से हंसना सीखो, राम से मुस्कराना सीखो, कबीर से सतमार्ग पर चलना सीखो, गुरु नानक से सेवा करना सीखो, महात्मा बुद्ध से ध्यान करना सीखो, और स्वामी महावीर से अंतर्मुख रहना सीखो, राम भगवान से राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करना सीखो, साधु संतों की सेवा करना सीखो, लक्ष्मण से भाई की सेवा करना सीखो, भरत से प्रेम करना सीखो, और शत्रुघ्न से मौन रहना सीखो, और सीता से पति के पद चिन्हों पर चलना सीखो, और सुपर्णखा से नाक कटवाना सीखो। सबसे सीखो, सब सिखा रहे हैं। परिवार के कलह कलेश के बीच में भी विभीषण से भक्ति करना सीखो। बाल अवस्था में भक्ति करना ध्रुव से सीखो। पिता सताए तो भी भक्ति न छोड़े, ये सीखना है तो प्रहलाद से सीखो। परिवार के लोग विरोधी हो, जहर पिला दे तो भी भक्ति न छोड़े, ये सीखना है तो मीराबाई से सीखो। वीरता सीखनी है तो महारानी लक्ष्मीबाई से सीखो,
और याद रखना है, दुश्मन से कभी पराजय नहीं मानना सीखना है तो महाराणा प्रताप से सीखो। ये सब सीखने के लिए। धन्य हो। आज हमारे पास में, तो मैं एक कथा सुना रहा था, उसको पूरा कर देता हूँ, फिर समापन कर देता हूँ। छोटी सी कथा। गुरु शिष्य एक गृहस्थ भक्त के घर रुक गए। बाहर कमरा था, वहाँ रुके। संत किसी के यहाँ रुके तो थोड़ा बाहर के कमरे में रहे, जहाँ माताएं बहनें सोती हैं वहाँ पर संत को कभी सोना नहीं चाहिए। याद रखना, चरित्र भले न गिरने पाए, लेकिन देखने में भी लोगों के मन में संदेह न होने पाए, ये सावधानी रखना चाहिए। बाहर छप्पर का बरामदा था, उसमें सो गए। सवेरे गुरु उठा 3 बजे, शिष्य को जगाया। उसने कहा, जी गुरु जी क्या करना है, और सो लेने दो, पैदल चला हूँ। बोले उठ, इस भगत की भैंस को खोल। बोले भैंस क्या करना है, अपन तो ज्ञान वाले संत, भैंस क्यों खोलें। बोले बोल मत, भैंस खोल। मत बोल, भैंस खोल। फिर बोले इसको लेकर चल। बोले तो चोरी मानी जाएगी। बोले प्रवचन मत कर, लेकर चल। तो शिष्य आज्ञाकारी था, भैंस खोल लिया, लेकर चल दिया। शिष्य बीच बीच पूछता था, गुरुजी जिसने इतनी सेवा किया उसकी भैंस चुरा लिया हम लोगों ने, तो गलत हो रहा है, पाप है। बोले पाप पुण्य मत सोच, लेकर चल। लेकर चले गए। आगे जाकर भैंस बेच दिया, रुपया बना लिया। अब इधर किसान जब सवेरे उठा तो ना वो संत है, न गुरु है, न शिष्य है, न भैंस है। बहुत रोया 2-3 दिन, ये हुआ क्या। पत्नी भी रोई, बच्चे भी रोए, लेकिन अब भैंस चली गई। उसी का सहारा था, उसी के दूध से सब व्यवस्था बनती थी। रो धो करके सोचा अब क्या करें। तो खेत उसके पास में था 20 एकड़। खेत की जुताई करवाया, गेहूं बोया। तो उस 20 एकड़ में 400 कुंटल गेहूं हुआ। बहुत गेहूं हुआ। इतना गेहूं पैदा हुआ, पूरा गेहूं बेचा, खाने के लिए थोड़ा रखा, फिर भैंस खरीदा। वो भैंस से ही फिर चालू किया। लेकिन अब खेती भी करने लगा। 3 साल में मकान 3 मंजिल बनाया, एक दूसरा मकान बनाया, कार भी लाया, मोटरसाइकिल लाया। अब भैंस भी 10-20 पालने लगा, 10-20 नौकर भी रख लिया, ट्रैक्टर खड़ा कर लिया। 5 साल बाद वो गुरु फिर आया, उसी रास्ते से निकला और शिष्य से कहा कि चलो उसी भगत के घर रात फिर रुकते। तो शिष्य ने कहा आप रुको, मैं तो नहीं रुकूंगा, क्योंकि भैंस चुराए थे, इतना मारेगा, पड़वा बना देगा पूरा। तो गुरु ने कहा नहीं नहीं, उसी के यहाँ रुकेंगे और किसी के यहाँ नहीं रुकेंगे, वही प्यारा भक्त है। तो गुरु गया, देखा वहाँ का सब सीन बदला हुआ है, नक्शा चेंज है, बहुत सुंदर 2 मकान बने हुए हैं, कार खड़ी है, मोटरसाइकिल 2-2 खड़ी हैं, 10-20 भैंसें बंधी हुई हैं, 10-20 नौकर चाकर है, फसल सब लहलहा रही है, बाउंड्री उठी हुई है, ट्रैक्टर भी खड़ा है, ट्राली है। तो गुरु को थोड़ा संदेह हुआ, ये वही है कि कोई दूसरा है। लेकिन याद था उसको, स्मरण शक्ति थी, बोले यही है। जब वहाँ पहुँचे वो भगत जी फिर निकल कर आ गए। अरे बोले आइए गुरु महाराज, 5 साल बाद आप आए थे, न जाने क्या आशीर्वाद दे गए, सब चमत्कार हो गया, आपकी कृपा से हुआ है। अब गुरु भी सोचता है कृपा तो बहुत अच्छी किया था मैंने। बिठाया, सेवा किया, दूध पिलाया प्रेम से। तो गुरु ने पूछा इतनी उन्नति कैसे हुई भगत जी, पहले कुछ था नहीं तुम्हारे पास। बोले गुरु जी क्या करें, जिस रात को आप रुके ना, आप तो विदा हो गए, आप तो महान हैं, आप तो भगवान हैं, उसी रात पता नहीं कौन चोर आया, मेरी भैंस खोल ले गया। और जब भैंस चली गई तो मैं बड़ा दुखी हुआ, 2-4 दिन रोया, मेरी वाइफ भी रोई और मेरे बेटे भी रोते रहे। अब
क्या है, रो धोकर फिर सोचा अब क्या करें, पैसे तो है ही नहीं जो भैंस खरीदें। तो हमने फिर किराए से ट्रैक्टर मंगा के कुछ उधार उधर लेकर खेती किया। 20 एकड़ जमीन अपनी बंजर पड़ी थी, तोड़वा के गेहूं बोया। तो इतना अच्छा गेहूं हुआ कि 400 कुंटल हुआ। फिर उसको बेचा तो मकान भी बनाया, ट्रैक्टर भी लाया, फिर खेती शुरू कर दिया, फिर भैंस भी खरीदा। तो 10-20 भैंसें भी हैं महाराज, 10-20 नौकर भी हैं, कार भी है, 2-2 मकान है, ट्रैक्टर ट्राली है, सब कुछ आपकी कृपा से है। तो उस गुरु ने कहा कि 2-3 दिन तुम रोए, वो दुख जो तुमको हुआ वही दुख तुमको सुख दिया है। अपना कमंडल खोला, कमंडल से 10,000 रुपये निकाला और कहा कि ये आपकी भैंस की कीमत है। भैंस कोई चोर नहीं ले गया था, भैंस मैं ही ले गया था, ये पैसा लो आप। बोले गुरुजी आप भैंस क्यों ले गए? बोले मैं इसलिए ले गया कि तुम्हारे पास 20 एकड़ ज़मीन थी, तुम खेती करते नहीं थी, एक भैंस में तुम फंसे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा अगर भैंस तेरी चली जाए तो तू खेती करेगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा, और जब खेती करेगा तो 400 कुंटल गेहूं धान जब होगा तब तू माला माल हो जाएगा। बस मुझे तुझे धनवान बनाना था, इसलिए मुझे चोरी करना पड़ा। ये गुरु की कृपा है। लेकिन मुझे तेरी भैंस के पैसे नहीं चाहिए, ये रख लो। तो भक्त पैरों गिर गया, बोला कि किस किस तरह से कृपा करते हैं भगवान, कुछ पता नहीं है। एक काम बिगाड़ के दूसरा काम बना देते हैं। वास्तव में आपका जीवन बहुत धन्य है। जब एक काम कोई आपका बिगड़ने लग जाए, चिंता मत करना, अब कुछ बड़ा फायदा होने वाला है, बड़ा लाभ होने वाला है। उसके लिए आप दुखी व्यथित मत होना, धैर्य रखना, साहस करना, संकल्प लेना, फिर बड़ा कदम उठाना, तुम धन धान्य से पूर्ण